Hello everyone. Let's start with algorithm complexity. Okay, in this lecture we will study algorithm complexity and some terminology related to the complexity of algorithms. Okay, first of all, as we have already uh, studied, an algorithm is a sequence of steps to solve a problem, and there can be more than one algorithm to solve a single problem. Okay. And some of these solutions may be more efficient than others. So the efficiency of an algorithm can be determined in the terms of utilization, and these terms of utilization may be in of two resources, means time of execution, and second one is memory, or you can say space. तो जी एफिशिएंसी एनालिसिस है एल्गोरिथम का उसनों एग्जैक्टली की बोलते हैं कंपलैक्सिटी एनालिसिस और ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब तो ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो जी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ने वो की है ज़्यादातर क्रिटिकल ने एज कंपेयर टू मैमरी रिक्वायरमेंट्स सो इन जनरल जो भी एल्गोरिथम्स अगर आप एनालाइज करने ने तो उन्होंने बेसिकली की होंगे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस से बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स उन्होंने एनालाइज किया जाता है दैट मीनस दी रनिंग टाइम एफिशिएंसी की है उस एल्गोरिथम किन्ने थोड़े टाइम के अंदर वो रन कर रहा है कितना टाइम लै रहा उसनों कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए तो कंपलैक्सिटी एनालिसिस है बेसिकली वो की है तुहाडे कोले जिहड़ा रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ने एल्गोरिथम के अंदर यूज़ हो रहे हैं उन्हां दी जिहड़ी ग्रोथ है इन रिलेशन टू दी इनपुट साइज उस चीज़ को यूज़ करके जी उसकी ग्रोथ है उसनों कैलकुलेट किया जाता डिटरमिन किया जाता और उसके बेस्ड ऑन जी कंपलैक्सिटी एनालाइज की जाती है तो जी इनपुट है इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा okay and the analyst जो analysis कर रहा है that is called analyst and analyst has to decide which property of the input should be measured okay the best choice is the property the most significantly affects the efficiency factor that we are trying to analyze the most commonly ਜਿਹੜੇ मेजर किए जाते हैं वो किहड़े ने लाइक अगर तुहाडे कोल नूमेरिकल एल्गोरिथम है तो उस केस दे विच तुसीं किस चीज़ नूं मेजर करोगे नंबर ऑफ एडिशंस मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शंस एटसेट्रा ठीक है अगर सर्चिंग या सॉर्टिंग दे एल्गोरिथम्स ने तो उस केस के अंदर तुसीं कंपैरिजनस दे किन्ने नंबर ऑफ कंपैरिजनस तुसीं कर रहे हो उस चीज़ नूं चैक किया जाएगा मेजर किया जाएगा सिमिलरली अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ने तो उस केस के अंदर की है नंबर ऑफ डेटा मूव्स ओके based on the type of resource variation there are two types of complexities first one is time complexity second one is space complexity so first of all we will study space complexity the space complexity of an algorithm is the amount of memory that it needs to run to completion okay the space needed by a program consists of the following components it can be three components instruction space data space and environment stack space okay तो जो सब तो फर्स्ट वन है दैट मीनस इंस्ट्रक्शन स्पेस एक इस टाइप की स्पेस होंगी है जो एग्जीक्यूटेबल वर्जन है तो प्रोग्राम का उसके अंदर उसनों जो स्टोर करने के लिए मीनस दैट जो तो ऑब्जेक्ट फाइल है उसनों एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है और ये जी हमेशा फिक्स होंगी है सैकेंड आ गई डेटा स्पेस किस टाइप की स्पेस है जिन्ने भी कॉन्सटेंट्स ने वेरीएबल्स ने या उन्होंने वैल्यूज ने ठीक है वो सारियां दी सारियां की ने तुहाडियां डेटा स्पेस के अंदर स्टोर होंदियां हैं इस तो बगैर जिहड़े इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स होर ने वो की है जिहड़े कॉन्सटेंट्स या सिंपल वेरीएबल्स एक तो होगी स्पेस ये होगी तुहाडी सिंपल सॉरी फिक्स स्पेस दूसरी जिहड़ी फिक्स स्पेस है वो किहड़ी हुंदी है अगर तुसी किसी टाइप का एरे यूज़ कर रहे हो या स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्ड वेरीएबल्स ने जिहड़े जिन्हां दे अंदर फिक्सड साइज यूज़ किया जाता है तो वो जिहड़ी स्पेस यूज़ होंदी है दैट इज़ ऑल्सो फिक्सड स्पेस सैकेंड स्पेस आ गई जिहड़ी इहदे अंदर डायनामिकली दैट मीनस इस स्पेस की है वेरी करती रहिंदी है और इसनूं की बोलदे हैं डायनामिकली एलोकेटेड स्पेस थर्ड जिहड़ी आ गई अपने कोले स्पेस इन्वायरमेंट स्टैक स्पेस एक्चुअली स्पेस किस टाइप की स्पेस होंदी है कि जिस टाइम तुसी किसी भी फंक्शन नूं सस्पेंड किया होया सी और उस तो बाद तुसी उसनूं वापस रिज्यूम करन जा रहे हो तो उस केस के अंदर जिहड़ी उसकी इनफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है जिहड़ी
उसनू स्टोर करके रखनी पैंदी है, तो उस स्पेस नू की बोलते हैं एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस। तो जिन्ने बार भी तुसीं किसी फंक्शन नू इन्वोक करते हो तो जिहड़ी नैक्सट जो आप गल कर रहे हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली इन्वायरनमेंट स्टैक के उपर सेव करने की जरूरत पैंदी है। तो फस्ट वन उहदे विचों रिटर्न एड्रैस, दैट मीनस फ्रॉम वेयर इट हैज़ टू रिज्यूम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। इन बिटवीन अगर तुसीं कोई होर फंक्शन कॉल किया है, जिस टाइम वो कॉल्ड फंक्शन कंप्लीट हो गया उस तो बाद चों पुराने फंक्शन नू कित्थों स्टार्ट करना, वापस वो कित्थों रिज्यूम करेगा कि उसका रिटर्न एड्रैस बोलते हैं। सेकेंड आ गया वैल्यूज ऑफ ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड वैल्यूज ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, जो भी फंक्शन के अंदर इन्वोक किए गए। उस तो बाद आ गया अपने को टाइम कंपलैक्सिटी। टाइम कंपलैक्सिटी इट बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। तो टाइम कंपलैक्सिटी नू मेजर करने के लिए सब तो पहला जिहड़े मेन ऑपरेशंस ने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई करके उस तो बाद उन्होंने की जब तक प्रोग्राम तुहाडा कंप्लीट हुंदा उस टाइम तक उन्होंने काउंट किया जाता है। तो डिफरेंट जिहड़े की ऑपरेशंस ने या मेन ऑपरेशंस ने उन्होंने लिए कितना टाइम जिहड़ा यूज़ किया जाता है, उहदियां कुछ कैटेगरीज ने। फर्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस टेक्स टाइम 1, जिन्हां दे अंदर टाइम कंपलैक्सिटी है 1 हुंदी है, ठीक है। लाइक असाइनमेंट ऑपरेशन है, सिंगल आईओ ऑपरेशन है, सिंगल बूलियन ऑपरेशंस ने या न्यूमेरिकल कंपैरिजंस ने, सिंगल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ने, फंक्शन रिटर्न कर रहे हो, एरे इंडेक्स ऑपरेशंस ने या पॉइंटर डी रेफरेंसेस ने। ऑल दीज टेक्स 1 टाइम, ठीक है। सेकेंड है अगर तुहाडे कोल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, लाइक इफ है, स्विच है, तो उस केस के अंदर की है तुहाडे कोल जिहड़ा टोटल रनिंग टाइम है तुसीं किस तरीके दे नाल कैलकुलेट करोगे। इट विल बी द टाइम फॉर कंडीशन एवैल्यूएशन, कंडीशन इवैल्यूएट करने के उपर जिन्ना टाइम लग्या, प्लस मैक्सिमम ऑफ द रनिंग टाइम्स फॉर द इंडिविजुअल क्लॉजेज इन द सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर जिन्ना मैक्सिमम टाइम उन्होंने लग्या रनिंग टाइम, मैक्सिमम ऑफ रनिंग टाइम्स, ठीक है, जिन्नियां भी इंडिविजुअल उहदे अंदर जिन्नियां भी स्टेटमेंट्स ने उन्होंने एग्जीक्यूट करने के उपर। दैन आ गया अगर तुहाडे कोल लूप्स ने, तो लूप एग्जीक्यूशन टाइम है जिहड़ा किस तरीके दे नाल कैलकुलेट किया जाता। सब तो पहला लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, किस तरीके एक तो जिन्ने बारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है, दैट टाइम प्लस टाइम फॉर द लूप चेक प्लस अपडेट ऑपरेशंस प्लस टाइम फॉर द लूप सेट, ओके। It always assumes that the loop executes the maximum number of iterations possible. That means number of n. If n is 100, then it will be 100. If n is 1000, then it will be 1000. Okay. Next is running time of a function call. Okay. It is 1 for setup plus the time for any parameter calculations plus the time for required for the execution of the function body. तो सारे कंबाइन करके जी किसी भी लाइक फंक्शन कॉल है पूरे फंक्शन कॉल का रनिंग टाइम किस तरीके कैलकुलेट होएगा, ये तीनों टाइम्स नू एडिशन करके, ठीक है। तो टाइम ते स्पेस कंपलैक्सिटी नू आपां अपने डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स के अंदर जिस टाइम कंपलैक्सिटी एनालाइज करते हैं उसनू एक्सप्रैस किवें करांगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली एनालाइज करना वैसे जनरली ये चीज़ डिफिकल्ट है, ठीक। तो जी वेरीएशन है टाइम रिक्वायरमेंट की किसी भी एल्गोरिथम की, और अगर वही इनपुट का साइज जिस तरीके वेरी कर रहा उसनू किस तरीके उसनू एक्सप्रैस करोगे, उन्होंने किवें रिलेशन वह दिखाओगे। तो वो जी बैटर अप्रोच है दैट इज़ टू एक्सप्रैस टाइम स्पेस कंपलैक्सिटी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन f of n, okay, where n is the input size for a given instance of problem being solved. And efficiency of algorithm A equals to a function f of some property of A's input. Now we have to decide which property of the input we are going to measure, okay. For example, if time taken to sort a list is invariably a function of the length of the list, the speed of the algorithm varies with the number of items n. If it is small then speed है जी algorithm दी ज़्यादा होएगी obviously. अगर number of items n है जी वो ज़्यादा large number है n, तो उस केस के विच जी उसकी speed है कुछ reduce हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशन है जी इसमें एक्सप्रैस करने के लिए अगर आप फंक्शन f of n के अंदर एक्सप्रैस करनी है अपनी कंपलैक्सिटी एनालाइज करने तो बाद तो दैट इज बिग O नोटेशन। The Big O notation is a characterization scheme that allows to measure the properties of algorithm such as performance and or memory requirements in general fashion. Okay, and Big O notation, it uses the dominant term of the function, omits lower order terms and coefficient of dominant, and apart from n, that means size of the input, efficiency measure will depend on 3 cases.
Okay, these three cases are best case, worst case and average case. Best case किस टाइम, दैट मीन्स परफॉर्मेंस अंडर आइडियल कंडीशन. जिस टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर तुहाडे कोल तुसीं कंपैरिजन करन जा रहे हो, इफ यू हैव ओनली 2 एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है, तुसीं सॉर्टिंग करनी है, तुहाडे कोल सिर्फ 2 एलिमेंट्स ने, तुसीं 2 दे विच किन्ने ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, मैक्सिमम 1. ठीक है, तो सिमिलर वे दे अंदर अगर तुहाडे कोल सपोज करो 10 एलिमेंट्स अवेलेबल ने और तुसीं उहदे विचों जिहड़ा एलिमेंट सर्च करना है, तो उस केस के अंदर तुहानू एलीमेंट है जिहड़ा फर्स्ट से मिल गया बिल्कुल, ठीक है, या 50% आइटम्स भी तुहानू कंपेयर नहीं करनी पईयां, तो उस केस के विच की है वो तुहाडी आइडियल कंडीशन है, तो उसमें तुसीं की बोलोगे बेस्ट केस परफॉर्मेंस. इन द सिमिलर वे वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, इट इज अंडर मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन. लाइक अगर 10 एलिमेंट्स ने तुहानू सारे दे सारे कंपेयर करने पै गए, ठीक है, सर्च करने के लिए बिल्कुल एंड तक, और तुहानू एंड ते जाके भी नहीं पता कि मिले या ना मिले, तो की है वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है. एवरेज केस परफॉर्मेंस के अंडर की है, इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन. दैट मीन्स इफ वी थिंक इन एडवांस दैट 50% ऑपरेशंस तो बाद परफॉर्म करने तो बाद तुहानू जिहड़ा तुहाडा एलिमेंट वो मिल जाएगा. द बिग O नोटेशन ट्राइज टू एनालाइज ईच एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इन वर्स्ट कंडीशन. It is the rate of increase of f of n that is examined as the measure of efficiency. Now, big O notation के अंदर rate of growth किस तरीके से आप चेक करते हैं. तो suppose f is an algorithm and suppose n is the size of input data. तो clearly f of f increases as n increases. The rate of increase of f of n is examined by comparing f of n with some standard functions like log base 2n, n log n, n square, n cube and 2 raised to power n. That means exponential. तो इन्हों कंपेयर करने के लिए तुसी ये जिहड़े स्टैंडर्ड फंक्शंस ने उन्होंने बिग O नोटेशन दे नाल डिफाइन करके आपां यूज करांगे. The definition है, if f of n and g of n are functions defined on positive integers with the property that f of n is bounded by some multiple of g of n for almost all n. Okay, that is, suppose there exists a positive integer no and a positive number m such that for all n greater than no we have modulus of f of n, it is less than equals to m is some multiplier and modulus of g of n is another function. Then we may write f of n is big O of g of n, okay, which is said as f of n time taken for number of operations is of the order of g of n. If g of n is equals to n, it means that it is a linear proportional to n. If g of n equals to n square, that means it is proportional to n square. And if an array is being sorted using an algorithm with g of n equals to n square, it will take 100 times as long to sort the array, that is 10 times the size of another array. Okay. So based on the big O notations, algorithms can be categorized as constant time algorithms where the time is 1, logarithmic time algorithms where the complexity is log n, linear time algorithm order of n, polynomial or quadratic time algorithm order of n raised to power k, and exponential time algorithm order of k raised to power n. Now it can be seen that logarithmic function log n grows most slowly, okay, whereas k raised to power n, that means exponential function, grows most rapidly, and polynomial function grows in between these two extremities. Now big O notation concerns only the dominant term. As we have already studied, low order terms and constant coefficients are ignored, that means omitted. For example, अगर g of n equals to n square plus 2n है, तो जिहड़ी variation है वो तुसी किस तरीके दे नाल लोगे, order of n square rather than n. Okay, so complexities of some well-known searching and sorting algorithms: for linear search order of n, binary search order of log n, bubble sort order of n square, and merge sort order of n log n. So how we can exactly define the running time? Actually, let f of n be the function that defines the time an algorithm takes for problem size n. So the exact formula is often difficult to get. We just need an approximation. What is approximation? Like what kind of function is f? Is it constant, or is it linear, or is it quadratic? And our main concern is the large n. Other factors may dominate for small n. Now these are some complexity samples. Okay, as
इत्थे आपां ले एक प्लॉटेड फंक्शंस ले t1n t2n tn t4 n ओके टाइम दे अकॉर्डिंगली। तो अगर तुहाडे कोल सपोज ये तुहाडी कंपलैक्सिटी आई है f of n तुहाडा ये आया 5 लाख प्लस 500 log n, then what you will write here complexity as just order of log n। ठीक है, जो रेड लैटर्स के अंदर दिता होया है दैट इज द कंपलैक्सिटी, एक्चुअल कंपलैक्सिटी जिस अंदर तुसी उसनू कंपलैक्सिटी नू या अपने रनिंग टाइम नू रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रैस कर सकते हो। ओके, नाउ कंपलैक्सिटी सैंपल्स ने जिहड़े इन्हां दे विचों आपां किस तरीके दे नाल कोई बेस्ट एल्गोरिथम चूज कर सकते हैं, ये किस ते डिपेंड करदा है n दे उपर। n मीनस इनपुट साइज दे उपर। अगर n दा साइज स्मॉल है तो उस केस दे विच की है चॉइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी क्विकली एक्सैप्टेबल ने। अगर n दा केस n दी वैल्यू लार्ज है तो इन्हां दे विचों जिहड़ी t4 है, ओके t4 दिस वन इज फॉर t4 जिहड़ा स्काई ब्लू है, तो ये सब तो जिहड़ा बैड है, ओके बिकॉज इट ग्रोज टू क्विकली। t1 and t2 आर सिमिलर and t3 somewhat worse। okay, now shape of the curve is critical, it will depend on how fast t changes with n and need a formal way to describe this। okay, these are the complexity samples। same big O notation जिहड़ी तुहाडी dominant term है उसनू यूज करके फंक्शन दे नू लोअर ऑर्डर टर्म्स या कोफिशिएंट्स ने डोमिनेंट्स उन्हां नू ओमिट कर दिंदा है। तो अगर तुहाडे कोले ये तुहाडे आया f of n, अगर आप t1 of n देखिए 5 लाख प्लस 500 log n, तो जिहड़ी t1 will be as order of log n। okay, तो जनरल रूल्स ने जिहड़े की है बिग O कैटेगराइज इंक्लूड कॉन्स्टेंट्स log n n log n, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा हो नहीं है। तो ये थोड़ी रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर आप चेक करनी चाहिए इफ़ यू हैव n का साइज थोड़े को 128 है तो कॉन्स्टेंट केस के विच की है ऑर्डर ऑफ 1 ने 1 ही रहना। ठीक है, लॉगरिथमिक केस के अंदर जब तुम log 128 करोगे तो उहदे नाल की तुहाडी वैल्यू है जिहड़ी वो 7 आ जाएगी। ठीक है, कंपलैक्सिटी लीनियर केस के अंदर n 128, अगर n log n है तो उस केस के विच के 896, क्वाड्रेटिक आ गया तो n स्क्वायर दिस वन, इट विल बी एक्सपोनेंशियल, इट विल बी समवट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 10। तो इत्थे की है जिवें जिवें तुसीं देखोगे इनपुट साइज इनक्रीज हो रहा है उवें उवें जिहड़ा टाइम टेकिंग है जिहड़ी वो भी इनक्रीज हो रही है। तो एक तुहाडे कोले छोटी जी एग्जाम्पल है सॉर्टिंग करने लई। ठीक है, एक एरे की सॉर्टिंग की हुई है तो ये अंदर किस तरीके कंपलैक्सिटी डिटरमिन की जाती है। सपोज स्टेटमेंट ऑन लाइन आई रिक्वायर्स ti टाइम यूनिट्स। ओके, तो इस केस के अंदर लाइन 1 तो लाइन 2 लीए अगर दोनों एग्जीक्यूट की जांदियां ने तो n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा n-1 इंटू t1 प्लस t2, t1 फॉर लाइन 1 t2 फॉर लाइन 2, क्योंकि दोनों ही n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी ने तो उस केस के की है इनू उहदे नाल मल्टीप्लाई करने आपां। तो लाइन्स 3 and 4 आर एग्जीक्यूटेड दिस टाइम n-1 n-2 अप टू 1। ठीक है, तो जिस तरीके नाल चलेगा क्योंकि उन्हें टॉप तो 1 तो लैके लैस दैन इक्वल्स टू टॉप तक है जिहड़ा उन्हें जाना है। ठीक है, थर्ड लाइन ने और सिमिलर वे दे नाल जिन्ने वारी ये अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा अप टू टॉप जी ये कंडीशन है वो भी इवैल्यूएट होगी तो दोनों सेम टाइम जो एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, इन दी सिमिलर वे सारिया दे सारिया लाइन्स जिन्नियां स्टेटमेंट्स उन्होंने एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करके टोटल टाइम है जोड़ा वो इतों कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर रीअरेंज करिए ना टर्म्स नूं तो इन दी एंड t इक्वल्स टू 1/2 t3 प्लस t4 प्लस p5 t5 n स्क्वेयर प्लस ऑर्डर ऑफ n। नाउ हुण इत्थे की है बाकी सारे नूं इन्होंने पहले ही ऑर्डर ऑफ n लिख लिया बट इन दे विच हाईएस्ट टर्म केड़ी है हाईएस्ट जिहड़ा पॉलीनोमियल टर्म है दैट इज n स्क्वेयर। सो द टाइम t इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। okay, the best algorithm to solve a given problem is one that requires less space in memory and takes less time to complete its execution, but जनरली प्रैक्टिस के अंदर कितने भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स में तुसी साइमल्टेनियसली अचीव कर सको। ठीक है, तो आपको एक जगह पर जाके एक चीज़ नू सैक्रीफाइस करना पेगा आइदर टाइम नू और स्पेस नू, तो इसे नू बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ओके, नाउ इफ
स्पेस अपना कंस्ट्रेंट है तो उस केस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਲੈਸ यूज करे बट किस दी कॉस्ट के ऊपर कि वो एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है तो उस केस के अंदर की है रियल टाइम, फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिस्टम के अंदर यू हैव टू चूज अ प्रोग्राम दैट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन एट द कॉस्ट ऑफ मोर स्पेस, ओके। थैंक यू।